नमस्कार दोस्तों। देखिए, जब से जियो ने ब्लैक रॉक के साथ मिलकर इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कदम रखा है, इसने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ही धूम मचा रखी है। देखिए, अभी तक इसके जितने भी एनएफओज लॉन्च हुए हैं मार्केट में, उन्हें बहुत ही अच्छी एक ओपनिंग मिली है और इसी के चलते अब ये लोग एक नया एनएफओ मार्केट में लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए दोस्तों, ये एक एक्टिवली मैनेज जो है म्यूचुअल फंड होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फ्लेक्सी कैप फंड है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आखिरकार एक इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, फ्यूचर में उसको कितने परसेंट रिटर्न की उम्मीद इस फंड से करनी चाहिए। तो सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में इस एनएफओ की, तो ये जो फंड है ये लॉन्च होने वाला है 23 सितंबर को और ये बंद हो जाएगा 7 अक्टूबर को। मतलब 23 से 7 अक्टूबर तक ये फंड लॉन्च रहेगा। इसमें आप मिनिमम एसआईपी या फिर मिनिमम लमसम आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। ये जो फंड है इसका बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसको ये फॉलो करेगा। इस फंड के अंदर ये लोग स्टॉक रखने वाले हैं 120 से 150 स्टॉक्स और इसमें एग्जिट लोड जो है निल रहने वाला है। तो दोस्तों, ये तो इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स है जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ये फ्लेक्सी कैप फंड जो बाकी ऑलरेडी मार्केट में जो फ्लेक्सी कैप फंड है उनसे किस तरह से अलग होने वाला है और ये फंड आखिरकार किस तरह से काम करेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो फंड है ये एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड होने वाला है। मतलब इसमें जो है फंड मैनेजर्स भी होंगे, बट साथ ही साथ ये एआई जो इनका एक टूल है अलादीन, जो प्लेटफॉर्म है इनका अलादीन, उसके थ्रू भी ये जो है स्टॉक्स का सिलेक्शन करेंगे। मतलब फाइनेंशियल जो एडवाइजर्स हैं इनके, जो भी फंड मैनेजर्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ ये जो इनका अलादीन टूल है जो एक तरह का एआई टूल है, ये उसका भी यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है? देखिए दोस्तों, जब हम एआई का यूज करते हैं तो उसमें जो है कुछ एक ह्यूमन जो इमोशंस होते हैं उसको दूर करने के लिए हम एआई का यूज करते हैं। मान लीजिए कि देखिए, फंड मैनेजर जो है एट द एंड एक इंसान ही है और कहीं ना कहीं उनके जो इमोशंस हैं स्टॉक्स को सेलेक्ट करते टाइम बीच में आ ही जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए जियो ब्लैक रॉक क्या कर रहा है कि जो इनका एक प्लेटफॉर्म है अलादीन प्लेटफॉर्म, वो एक तरह का एआई टूल है जहां पर ये अपनी जो भी कोडिंग रहेगी, जो भी इनकी क्राइटेरिया रहेंगे स्टॉक्स को सेलेक्ट करते टाइम, वो वहां पर रखे जाएंगे और जो भी स्टॉक्स यहाँ पर आएंगे वो इन्हें ले लेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो और जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं उनके अंदर जो मिनिमम स्टॉक्स देखे जाते हैं वो होते हैं 40, 50 या 60। बट यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरीके का हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो स्टॉक्स रहने वाले हैं वो रहेंगे 120 से 150 तक। मतलब कि ये लोग जो है डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा रखने वाले हैं, ताकि किसी एक सेक्टर या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में या पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करे, डाइवर्सिफिकेशन पूरा रखें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स के खास तौर पर जिनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एक फ्लेक्सी कैप फंड है और अब वो सोच रहे हैं कि ये जो नया फ्लेक्सी कैप फंड आ रहा है जियो ब्लैक रॉक की तरफ से, वो इसमें भी इन्वेस्टमेंट करें या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक फ्लेक्सी कैप फंड है तो आपको अभी फिलहाल कोई भी जरूरत नहीं है इसमें स्विच करने की या फिर एक नई इन्वेस्टमेंट को शुरू करने की। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आपको ऑलरेडी आपके पास कोई फ्लेक्सी कैप फंड है और आप लॉन्ग टर्म से उसमें इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं और आपको रिटर्न्स काफी अच्छे मिल रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको कोई भी ज्यादा नीड नहीं है इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की। हाँ, आप लोग एक काम कर सकते हैं कि जो आपकी ऑलरेडी जो एसआईपी या फिर जो भी आप पर्टिकुलर अमाउंट एग्जिस्टिंग फ्लेक्सी कैप फंड में आप डाल रहे हैं उसको स्प्लिट करके यहाँ पर उस बचे हुए अमाउंट को जो है एडजस्ट कर सकते हैं, तब आप बेशक से निवेश कर सकते हैं। नहीं तो देखिए क्या होता है कि हर साल हर महीने कोई ना कोई नया नया म्यूचुअल फंड मार्केट में लॉन्च होता है, नया एनएफओ आता है, तो इस तरह से तो आप अपने फंड को स्विच ही करते रह जाएंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि अगर आप लोग ऑलरेडी किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर रहे हैं जो कि आपको बहुत ही डिसेंट अमाउंट में जो है आपको रिटर्न्स बना करके दे रहा है, तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। एटलीस्ट 1 साल आप इस फंड को जो है वेट करना, वॉच करना, उसके बाद बेशक से आप स्विच करने की सोचना, बट पहले इसको देखना सही से कि ये किस तरह से
काम कर रहा है। अब आती है सबसे जरूरी बात कि आखिरकार जो इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं वो कितना % उम्मीद लगा सकते हैं इस म्यूचुअल फंड से। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियरली एक चीज बता देता हूं कि ये एक फ्लेक्सी कैप फंड होने वाला है। तो फ्लेक्सी कैप फंड जो होते हैं वो ऑन एन एवरेज आप 15 से 18% आप मान के चलिए कि आपको लॉन्ग टर्म में वो आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आपकी उम्मीद अगर ऐसी है कि 20-22% तक आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा तो आप थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस को थाम के रखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर एग्जिट लोड तो नील है, वहां का थोड़ा आपको फायदा मिल जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा कुछ चार्ज लगने वाला नहीं है। एक्सपेंस रेशो भी इसकी बहुत कम रहने वाली है, तो यहाँ का आपका फायदा मिल जाएगा। बट एट द एंड देखिए ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो भी फंड्स होते हैं उनका जो मेन मुद्दा होता है, जो मेन उनका जो फोकस होता है वो होता है अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक डिसेंट रिटर्न्स बना करके देना। साथ ही साथ में जब भी मार्केट में कोई क्रैश आए या कोई मंदी आए तो उसमें जो है आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा नीचे ना जाने देना। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरी जो एडवाइस है वो नए इन्वेस्टर्स को यही रहेगी कि अभी आप लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए कि आखिरकार किस तरह से काम करेगा। हालांकि जो है इसके लिए ऑलरेडी एक बम्पर ओपनिंग इसको ये जरूर मिलेगी, ये तो पक्का श्योर हूं। बट फिर भी जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो अपना थोड़ा अमाउंट इससे शुरू कर सकते हैं और जिनके पास ऑलरेडी कोई फ्लेक्सी कैप फंड है वो अपने अमाउंट को स्प्लिट करके देन यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वैल्यूएबल लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर थोड़ी भी वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।